हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई नो आपका सेकंड बोर्ड एग्जाम है इंग्लिश का 16th ऑफ मे को, तो आप लोग बहुत ही ज्यादा टेंस्ड होगे। बल्कि 15th को आपका मैथ्स का एग्जाम है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। एंड इंग्लिश के एग्जाम के लिए दोबारा से कह रही हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। जैसे मैंने आप लोग की हेल्प करी थी, आप लोग के साथ में खड़ी रही थी फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में, वैसे ही मैं आप लोग की हेल्प करने वाली हूँ सेकंड बोर्ड एग्जाम में भी। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैम आर वी ऑन आर ओन, क्या हमें खुद से संभालना होगा। नहीं बेटा, खुद से नहीं संभालना है, मैं आपको पूरा गाइड करने के लिए हूं यहाँ पर। देखो, मैं जानती हूं कि इंग्लिश सब्जेक्ट में इस पेपर में क्या क्या गलतियां बच्चों से होती है, कहां कहां पे आपकी प्रॉब्लम है। आपकी उन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है, ठीक है। और वो सॉल्यूशन क्या है, आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, पैनिक नहीं करना है। पहले एग्जाम में जो गलतियां करी थी उनसे सीख के अब हम सेकंड एग्जाम में उसको इंप्रूव करेंगे और 100 ऑन 100 स्कोर करेंगे, ठीक है। तो देखो, हमारे पास ये कुछ एरियाज है जहां पर हमें काम करना है, राइट है ना। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारा ग्रामर है। ग्रामर में कई बारी क्या है, देखो इस बार मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि 100 ऑन 100 लेकर आए, किसी का 99 रह गया तो किसी का 98 रह गया। और पता है, जो 98 99 लाता है ना, उसको ज्यादा दुखता है कि मैम ये एक या दो गलती हो गई, सिली मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से 100 से मैं पीछे रह गया। और वो सिली मिस्टेक्स अधिकतर ग्रामर में होती है। एक आधा वर्ड नहीं पढ़ा, उल्टा पढ़ लिया, जल्दबाजी में गलती कर दी, जिसकी वजह से ग्रामर में मार्क्स कट गए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ग्रामर भी पूरा कवर करवाऊंगी, जिसके अंदर आप लोग का ग्रामर का जो पूरा सिलेबस है वो भी होगा। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगी, क्वेश्चंस इतने प्रैक्टिस करवाएंगे हम आपको कि आपका फिर नेक्स्ट अब ये जो एग्जाम होगा इसमें ग्रामर की मिस्टेक होगी ही नहीं। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स। देखो, ये लिटरेचर का जो पार्ट है, ये थोड़ा सा ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं इसको लेकर के, क्योंकि सबसे पहली चीज है मैम क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अब मैम क्वेश्चन समझ में आ गया तो लिखूं कैसे, नहीं समझ में आया। मैम मैंने लिख भी लिया जैसे तैसे, तो उसके अंदर या तो वो कैप की गलती हो गई या पता नहीं टीचर को क्या कमी लग गई, उसने नंबर काट लिए। तो बेटा इसमें देखो अंडरस्टैंडिंग की कमी है। मैंने पिछली बार भी बच्चों को इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे, और उन सभी क्वेश्चंस में से बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो हमने यहां पे डिस्कस किए थे वो एग्जाम में नेक्स्ट डे पर आए थे। तो अब डेफिनेटली हम उसी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को दोबारा रिपीट करेंगे। हम उसी तरीके से चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग उतनी रखेंगे, इतने क्वेश्चंस मैं तुमको बता दूंगी, इतने क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी कि तुम लोगों को फिर लिटरेचर में मार्क्स स्कोर करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 40 ऑन 40 डेफिनेटली तुम स्कोर कर लोगे। अब बारी आती है राइटिंग एंड रीडिंग की। देखो बेटा, जो आपका राइटिंग सेक्शन है उसमें आपके पास लेटर है और आपके पास एक एपी एनालिटिकल पैराग्राफ है। तो इन दोनों में भी हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके चलेंगे एंड अनसीन पैसेज भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये सब होगा कैसे, तो ये सब मैं आप लोग के लिए कल एक क्लास में कवर करने वाली हूं, ठीक है, जो कि हमारी दोपहर में 3 बजे क्लास शुरू होगी। अब मैं आपको दोबारा से बोलूंगी बेटा, देखो आप लोग 1:30 2 o'clock के आसपास दोपहर में फ्री हो जाओगे अपने मैथ्स के बोर्ड एग्जाम से। घर आकर के थोड़ा सा रिलैक्स करके, आपको कुछ नहीं करना है बेटा, ना आपको कोई पेन उठाना है, ना कोई पेपर आपको पिक करने की जरूरत है। आप सिर्फ अपना ध्यान लेकर के आइएगा क्लास में। आप मेरे साथ 3 बजे जुड़ो कल 15th ऑफ मे को 3 बजे, और फिर आप पूरा इंग्लिश का पेपर मेरे पे छोड़ दो, मैं उसका जिम्मेदारी लेती हूं, मैं कवर करवाऊंगी वो चीजें। आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन आपको एक चीज की पूरी पूरी ध्यान रखना पड़ेगा, गारंटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि बेटा आपको क्लास में सही टाइम पे मौजूद होना होगा। आप क्लास में एक बार आ गए, क्लास में आने के बाद आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। आपका जो गोल है 100 ऑन 100 अचीव करना, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। आपकी बस जिम्मेदारी इतनी ही है कि आप 3 बजे अपीयर हो जाना, अटेंड कर लेना क्लास में, ठीक है, प्रेजेंट रहना। उसके बाद का जितने जिम्मेदारी है वो मेरे ऊपर है। आपको मैं नहीं कह रही आपको कुछ करने की जरूरत है, मैं पढ़ाऊंगी इस तरीके से, मैं सारी चीजें आपको कवर इस तरीके से करवा दूंगी कि आपको पेन पेपर नहीं पिक करना पड़ेगा क्लास के दौरान। आप सिर्फ बैठ के मेरी बात सुनना, समझना। अटेंडेंस जब हो क्लास में आपकी, आप लगा रहे हो, आप प्रेजेंट हो, तो आपका फोकस भी वहां होना चाहिए, बस इतना करना, ठीक है। तो मैं इसकी गारंटी लेती हूं कि क्लास के अंदर पूरा सिलेबस मैं कवर करवाऊंगी। क्लास खत्म होने के बाद तुम खुद बोलोगे मैम हो जाएगा, मैम डेफिनेटली हो जाएगा, मैम मैं संभाल लूंगा। अब 100 में से 100 लाने से कोई मुझे रोक नहीं सकता, वो कॉन्फिडेंस देने की गारंटी मेरी है, ठीक है। लेकिन देखो, मैं आपको एक और चीजें बताती हूं, सिर्फ इतना नहीं कहूंगी कि क्लास में सब कुछ हो जाएगा। क्लास में सब कुछ होगा, मैं गारंटी ले रही हूं उसकी, मैं सब कुछ कवर करवाऊंगी। क्लास के बाद आपको क्या करना है मैं अभी से बता रही हूं बेटा। क्लास के बाद ना आप देखो, अगर आप चैनल के ऊपर जाओगे वीडियो सेक्शन में, मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से बता रही हूं आपको कैसे कैसे जाना है। वीडियो सेक्शन में बेटा अपने फोन पे खोलो या आप अपने लैपटॉप में थोड़ा सा नीचे जाना, ये 6 वीडियोस को छोड़ देना, 1 2 3 4 5 6, इन 6 वीडियोस को छोड़ देना बेटा।
ये देखो 8th नंबर पे जो वीडियो है ना, आंसर राइटिंग की वीडियो, मैं आपको बोल रही हूं, आप मेरे चैनल पे कोई और वीडियो अगर नहीं देखे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कम से कम 20 मिनट निकाल के सिर्फ ये वाली वीडियो देख लो। आप मुझे खुद से दिल से थैंक यू बोलोगे, ये वीडियो आपको इतना हेल्प करेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्प नहीं करता ना, तुम जितना हेट कमेंट लिख सकते हो लिख दो, ठीक है, मैं उसको अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूं, बट मुझे पता है इसके अंदर कंटेंट इतना अच्छा है कि आपको कहीं और मिलेगा नहीं, ना किसी ने इतना बताया होगा डिटेल में जितना मैंने इस वीडियो में बताया है। एक बार जाकर के देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये आंसर राइटिंग वीडियो आपको देखनी है, बस आपको इतना करना है, ठीक है। आप सिर्फ मेरे साथ क्लास में जुड़ेंगे, खाली खाली दिमाग से, ठीक है, सिर्फ फोकस होना चाहिए, दिमाग में कोई टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, मैथ्स का पेपर कैसा गया बिल्कुल टेंशन नहीं, आराम से चिल होके आना, ठीक है ना। कुछ खाते खाते, कुछ ऐसे कॉफी वगैरह जो तुम्हें पीना है, आराम से चिल होकर के वीडियो देखना, मैं जो बातें बताऊं समझना, क्लास में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। हम सिर्फ क्रिटिकली थिंकिंग, जो क्रिटिकल थिंकिंग है उस पे काम करेंगे, हम सोचेंगे समझेंगे चीजों को, बस हम उतना करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद जब आपको मैं पूरी चीजें कवर करवा चुकी हूंगी, आपको बस उठा करके बेटा कुछ क्वेश्चंस मैं क्लास के अंत में दूंगी, आपको ये वीडियो देख करके इसके हिसाब से आंसर खुद से बना के लिखना है। तुम्हारे 40 नंबर कहीं नहीं गए, ये मैं तुम्हें लिख के दे रही हूं, गारंटी दे रही हूं मैं तुमको, ठीक है। तुम्हारे 40 नंबर कहीं नहीं गए, तुम्हारे 40 नंबर पक्के हैं। तो ये जो 40 नंबर तुम्हारे लिटरेचर के है ना बेटा, वो सीधा सीधा यहां से बन जाएंगे। तुमने मेरे से समझ लिया, तुमने एक बार आंसर राइटिंग का वीडियो देखा, तुमने आंसर राइटिंग की मदद मतलब वीडियो देख करके खुद से कुछ आंसर्स लिखने की कोशिश करे, सॉर्टेड कूल, अगले दिन पेपर देकर के आओ, दिक्कत नहीं होगी। आंसर लिखना सीख के जा रहे हो, सोचना समझना कैसे है क्वेश्चन को वो सीख के जा रहे हो, आंसर लिख लोगे, समझ भी लोगे क्वेश्चन, ठीक है ना। बात रही रीडिंग राइटिंग की, ये मैं तुम्हें क्लास में प्रॉपर समझाऊंगी, पैटर्न वगैरह फॉर्मेट वगैरह लिख के भी दिखा दूंगी, और ग्रामर भी मैं तुमको क्लास में पूरा करवाऊंगी, कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे दूंगी, रात में तुम लोग बैठ करके सॉल्व कर सको। तो इतना बस आपको करना है, बाकी मैं बोल रही हूं, ठीक है, मैं सब कुछ कवर करवा दूंगी, तो आपको निश्चिंत रहना है, टेंशन तुम्हें लेनी ही नहीं है। अच्छा जाएगा पेपर, मैं जानती हूं, ठीक है। और जिस भी रीजन से आप सेकंड बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, अपनी परसेंटेज इंप्रूव करना चाह रहे हो, इंग्लिश में वो परफेक्ट स्कोर चाहिए 100 on 100 का, वो डेफिनेटली पूरा होगा बेटा, मेरी ब्लेसिंग्स तो है ही तुम्हारे साथ, डेफिनेटली आप उसे पूरा करोगे। तो परेशान नहीं होना है। कल कितने बजे मुझे मिलेंगे? कल दोपहर में 3 बजे आप सब मेरे साथ चैनल पर लाइव जुड़ेंगे, ठीक है। तो रेडी हो? अगर हाँ तो कमेंट्स में लिख दो, यस मैम वी आर रेडी, लव यू मैम, ठीक है। और मैं आपसे मिलती हूँ कल क्लासेस में। तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, थैंक यू सो मच।